दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे लेबर वेरिएंसेस के क्वेश्चंस। आई होप आपने मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 के पूरे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपको मटेरियल वेरिएंसेस अच्छे से आता है तो लेबर वेरिएंसेस भी एकदम अच्छे से आएगा, डोंट वेरी। तो यहाँ पर बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, एम लिमिटेड है, वो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट ए। और क्या लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने में लगता है 4 आवर और रेट पर आवर कितना दिया हुआ है 50। क्लियर। फिर लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना लिखा हुआ है 500। फिर लिखा है एक्चुअल आवर वर्क कितना लिखा हुआ है 2050 आवर। फिर लिखा है एक्चुअल वेजेस लिखा हुआ है 102500। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अपन 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम का नाम रखेंगे स्टैंडर्ड और एक कॉलम का नाम रखेंगे, उसका नाम है एक्चुअल। अपन सीख चुके थे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू, यानी अपन डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट में लिख दूंगा मैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉलम है तो स्टैंडर्ड कॉलम में अपने आप आ जाएगा आवर मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड आवर, रेट मतलब क्या होगा स्टैंडर्ड रेट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अमाउंट। वैसे यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखेंगे, आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट। और मटेरियल में क्या होता था, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होता था अमाउंट। क्लियर। यहाँ पे खाली चेंज हो गया क्या, आवर। तो चलो अपन को क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, क्या लिखा है 4 आवर, रेट पर आवर। तो अपन यहाँ पर रेट तो लिख देंगे, पर आवर का कितना है दोस्तों यहाँ पर 50। लेकिन यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था 500 और एक्चुअल को डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 500 के हिसाब से, यानी कि एक्चुअल आवर कितना लिखा हुआ है 2050 और रेट कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है एक्चुअल वेजेस। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल वेजेस आया होगा कितना 102500, ये आया होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेट पर आवर, क्या निकालेंगे रेट पर आवर। तो क्या करेंगे अपन 102500 रुपीज़ कितना आ जाएगा 2050, यानी 2050 के लिए इतना दिया गया होगा। तो 1 आवर के लिए कितना, 2050 आवर के लिए दिया गया है इतना, तो 1 आवर के लिए कितना। तो इसको अपन कैलकुलेट किए, उसके बाद आया अपना ₹50, कितना आया ₹50। क्लियर। अब क्या निकाल लेंगे अपन, स्टैंडर्ड आवर निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा दोस्तों, सीखे थे अपन हम लोग वहाँ पे क्या था अपन अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वहाँ क्या लिखते थे अपन स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर, क्या होगा दोस्तों स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मैं ट्रिक भी बताया था, ट्रिक तो छोड़ो, एकदम लॉजिकल याद रखते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 यूनिट में बनना चाहिए 4 आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट को बनाने में लगना चाहिए कितना, 4 आवर लगना चाहिए। तो हमने कितना बनाया 500 यूनिट, तो इसके लिए कितना लगना चाहिए 500 इंटू 4 डिवाइड बाय 1, कितना आ जाएगा 2000 आवर लगना चाहिए था। ये आगे 2000 पर इतना लगना चाहिए था, कितना लगा इतना लगा। क्लियर। और रेट की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, रेट तो यही का यही है। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर जो बोल निकालने के लिए बोला था उसको अपन निकाल लेते हैं। तो क्या निकालने बोला था सबसे पहले अपन को यहाँ पर, ये तो चलो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ये तो इसकी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो कितना मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। ये निकल गया पहले हम लोग का पॉइंट नंबर 1, क्या निकल गया अपना स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, ये आ गई अपनी 1 लाख। ये तो खैर नहीं बोलता तो भी ऑटोमेटिकली निकल जाती है ना। कैसे निकल जाती, यहाँ क्या निकालने बोल रहा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस से, लिखा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लिखा है यहाँ पर, कितना निकला था 1 लाख, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 लाख, ये लिखा मैं 1 लाख स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस करूँगा एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 102500। तो हमने सोचा था 1 लाख लगना चाहिए, इतना लगा, तो 2500, ये क्या आ गया हमारा एडवर्स, क्या आ गया हमारा एडवर्स। उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पर 2 कॉलम, वहाँ पर भी अपन ऐसे करते थे अपन, जैसे करते थे अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 2 कॉलम निकालते थे, क्या लिखते थे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो हम लोग वर्कर के लिए ऐसा बोलेंगे कि वर्कर को हम लोग यूज़ किए नहीं, हम बोलेंगे लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस। क्या बोलेंगे, लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस, कि भाई वर्कर की इफ़िशियंसी कैसी थी, वर्कर की इफ़िशियंसी कैसी थी। यानी कि हमने स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना आवर लगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आवर मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, कौन सा रेट करेंगे बताओ। यहाँ पर क्या लिखा है लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस, ई जो है ई को क्या बना देंगे अपन घुमा के एस, तो रेट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट। यहाँ वहाँ पे क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे तो लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस, ठीक है।
देखो मटेरियल यूसेज था तो क्या लिखे हुए लेबर इफिशियंसी, यहाँ पर प्राइस है तो हम लोग क्या लिखेंगे रेट, तो लेबर रेट वेरिएंस क्या लिखूँगा मैं लेबर रेट वेरिएंस, और जब शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, तो रेट में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड रेट कितना सोचे थे, एक्चुअल में कितना रेट लगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों रेट मल्टीप्लाई करेंगे अपन आवर से, कौन से आवर से, तो देखो ये आर है, आर क्या बन जाएगा, अगर बनाना चाहेंगे तो ये बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा ए मतलब क्या होगा यहाँ पर एक्चुअल आवर। क्लियर, तो ई को क्या बन जाएगा अपना, ई बन जाएगा एस। देखो पहले इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इफिशियंसी वेरिएंस कितना सोचा था कितना आवर लगा, रेट में प्रॉब्लम नहीं है कितना सोचा था कितना लगा, प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ई क्या बन जाता है एस, यहाँ बन गया स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर बन गया आर बन जाता है ए, मतलब आ गया एक्चुअल आवर। तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर कितना लिखा है दोस्तों 2000, और एक्चुअल आवर कितना हो गया 2050, इंटू करेंगे स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया 50, यहाँ पर किया 50। क्लियर, फिर बात करेंगे रेट की, तो स्टैंडर्ड रेट भी कितना आया था 50, एक्चुअल रेट भी कितना था 50, तो दोनों को तो अल्टीमेटली 0 आ ही जाएगा, और एक्चुअल आवर कितना आया अपना दोस्तों 2050, मतलब कुछ है ही नहीं आंसर, तो यहाँ पर 0 ही आना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमने सोचा था 2000 आवर लगना चाहिए, लगा 2050, तो 50 आ गया हमारा एडवर्स, यानी कि 50 आ जाएगा अल्टीमेटली माइनस में, तो -50 इंटू 50 कितना आया 2500 भी क्या आया हमारा एडवर्स। ठीक है, तो यहाँ 2500 एडवर्स प्लस यहाँ पर 0 कितना आ गया 2500 एडवर्स। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग मटेरियल में बहुत बार कर चुके हैं, और जिसको मैं आपको पार्ट 3 करवाया जिसमें थ्योरेटिकल चीज़ें बताया हूँ, तो वहाँ पर भी मैं चीज़ों को करवाया था, डोंट वरी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों जो मैं आपको वन शॉट करवाया था एक यूट्यूब में अपलोडेड होगा, वहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार करवाया हूँ, यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं करवाया हूँ। ठीक है, तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 को, लेबर वेरिएंसेस स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट सी, वर्कर की डिटेल आपको दी हुई है। क्या लिखा हुआ है डिटेल में आपको, स्किल्ड यानी कि स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने में लगना चाहिए था 2 आवर, किसका स्किल्ड वर्कर का, और आपको स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है ₹100। तो एक यूनिट बनने चाहिए था 2 आवर, और एक्चुअल में कितना आवर लगा 2402 आवर लगा, तो एक्चुअल में कितना आउटपुट आया 200। तो स्किल्ड की बात करूँ मैं, तो भाई एक यूनिट बनना चाहिए था 2 आवर में, तो एक्चुअल में कितना आउटपुट आया 200, तो 200 के लिए स्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए था, एक यूनिट में लगना चाहिए हमारा 2 आवर, तो 200 यूनिट में कितना लगना चाहिए 200 इंटू 2/1 कितना लगना चाहिए 400 आवर लगना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड आवर, क्या बोलेंगे हम लोग इसको स्टैंडर्ड आवर। ऐसे हम लोग इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड आवर कि भाई एक यूनिट में लगना चाहिए 1 आवर, तो एक्चुअल आउटपुट कितना आया 200, तो एक यूनिट में 1 आवर, 200 यूनिट में कितना लग जाएगा 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 200 आवर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 आवर। क्लियर है, वैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अपन एक यूनिट में लगना चाहिए 1 आवर, तो यहाँ पर देखते हैं अपन एक यूनिट में लगना चाहिए कितना 1 आवर, कितना बना यहाँ पर 200, तो कितना लगना चाहिए था आपको 200 आवर लगना चाहिए। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड सबका आ गया, इसका आ गया 400, स्किल्ड का 200 भी आ गया, सेमी स्किल्ड का अनस्किल्ड का भी कितना आ गया 200, और यहाँ पे आपको एक्चुअल आवर भी दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड रेट भी दिया हुआ है, एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल अपना जो बेसिक सा क्वेश्चंस है वो अपना बन जाएगा। बेसिक मतलब ये तीन, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे हमको मालूम है, एक कॉलम बना स्टैंडर्ड का, क्या लिखेंगे अपन आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा अमाउंट। फिर एक कॉलम बनाएंगे, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम कर लेता हूँ ताकि और भी चीज़ों को बता पाऊँ, इज इक्वल टू क्या आया अमाउंट। उसके बाद अच्छा यहाँ पर वर्कर का नाम लिख देंगे अपन, वर्कर का नाम तो छूट गया ना, तो वर्कर का नाम लिख देते हैं अपन। वर्कर यहाँ पे कौन कौन से थे, वर्कर यहाँ पे लिखेंगे अपन वर्कर कौन कौन से थे यहाँ पर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, एक था यहाँ पर अनस्किल्ड। ठीक, उसके बाद लिखेंगे अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होगा अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे कॉलम खींचे, यहाँ लिखा मैं एक्चुअल में क्या लिखूँगा मैं आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर अमाउंट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिलहाल सीख तो चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या बनेगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर,
मतलब क्या होगा यहाँ पर एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो स्टैंडर्ड आवर कितना हो जाएगा 400, 200, यहाँ पर आ गया 200। और रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 100, 60, 40, 100, 60 और 40। एक्चुअल आवर, एक्चुअल कितना 420, 210, 110, 420, 210, 110, 105, 55, 42, 105, 55 और यहाँ पर आ गया 42। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको अपन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। कितना आ जाएगा ये 400 इंटू 10, ये आ गया अपना 40,000, 6 दूनी 12, 3 जीरो, 12,000, 4 दूनी 8, 3 जीरो, कितना आ गया 8,000। तो टोटल अपना कितना आ गया, यूनिट कितनी आ जाएगी अपनी यहाँ पर 800, यहाँ पर कितना आ गया 12, 20, यहाँ पर आ गया 60,000। उसके बाद 420 इंटू 5, यह आ जाएगा अपना 44100, यह आ जाएगा 11550, यह आ जाएगा 4620। टोटल करेंगे, इसका आ गया 740, यहाँ पर आ गया 60270। तो क्या लिखा है एक्चुअल आवर इन स्टैंडर्ड रेशियो कितना था 740। तो क्या करेंगे अपन 740 इन स्टैंडर्ड रेशियो क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4:2 में भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 2 उसी से बना है ना, ये जो बना है इसी से बना है। 2:1:1 भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो जो भी है 2:1:1। ठीक है, मतलब वही हो जाएगा। अब इसको काटो या फिर इसको यूज़ करो, मतलब वही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 370, ये आ गया 185, ये भी आ गया 185, ऐड करके आया कितना 740। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये तो समझ में आ चुका होगा, है ना, कि भाई एक यूनिट बनाने में लगता है 2 आवर, तो 200 में कितना लग जाएगा 400। मतलब अल्टीमेटली ये भी 200 यूनिट के लिए हो गया, ये भी 200 यूनिट के लिए हो गया, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे अपन एक्चुअल कॉस्ट, ये लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस किया हम एक्चुअल कॉस्ट, कितना आया 60,000 माइनस करेंगे 60, 270। तो यहाँ पर कितना आ गया 270 हमारा आ गया एडवर्स में, लिखा मैं 270 एडवर्स में। फिर 2 कॉलम बनाऊंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंस, लिखूंगा लेबर रेट वेरिएंस। इफ़िशियंसी में कितना वेरिएंस हुआ, इफ़िशियंसी में कितना वेरिएंस हुआ, यानी कि हमने स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना आवर लगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आवर मल्टीप्लाई करूँगा रेट को। क्लियर है। तो इसका लेबर रेट वेरिएंस कि भाई स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना रेट लगा, मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर रेट है, क्या है रेट, मल्टीप्लाई करूँगा आवर को, तो कौन सा आवर को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या बन जाता है एस, मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। आर क्या बन जाता है ए, मतलब क्या होगा यहाँ पर एक्चुअल आवर। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 थे वर्कर यहाँ पर, एक था स्किल्ड था, एक था सेमी स्किल्ड था, और एक था यहाँ पर अनस्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो यहाँ पर क्या था, स्किल्ड में अपन क्या करेंगे, इफिशियंसी में स्टैंडर्ड आवर कितना सोचा था यहाँ पर 400, 200 और 200 था यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर, और एक्चुअल आवर कितना लग गया था 420, 210 और यहाँ पर 110 था ना, ये 110। ठीक है, देखो यहाँ पर यह तीनों मिल गया अपना, ये तीनों अपन को मिल गया, ये तीनों, ये मिल गया स्टैंडर्ड आवर, ये तीनों मिल गया अपन को एक्चुअल आवर। ठीक है, ये तीनों मिल गया अपन को स्टैंडर्ड आवर, ये तीनों मिल गया अपन को एक्चुअल आवर। ठीक है, यहाँ कर लिया अपन स्टैंडर्ड आवर, ये मिल गया एक्चुअल आवर। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट कितना है 100, 60, 40, कितना है 100, 60 और 40। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100, 60 और 40 से, तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर, वो निकल जाएगा। ये करेंगे अपन टोटल, ये भी निकल गया। वैसे ही रेट की बात करेंगे अपन, स्टैंडर्ड कितना था यहाँ पर, देखो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये कितना 100, 60, 40, 105, 55, 42। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे अपन स्टैंडर्ड रेट को, तो 100, 60, 40, ये स्टैंडर्ड रेट हो गया 100, 60, 40। ये कितना था 105, 55, 42, 105, 55, 42 लिखा मैं 105, 55 और 42। मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर एक्चुअल आवर को। एक्चुअल आवर कितना था यहाँ पर, ये था एक्चुअल आवर 420, 210, 110, 420, 210, 110, 420, 210 और एक्चुअल 110। ये तीनों आया यहाँ पर, इसको हो जाएगा टोटल। सिंपल। तो मिल गया अपन को यहाँ पर ये इफिशियंसी का आंसर मिल गया और रेट का आंसर मिल गया। उसके बाद अपन को यहाँ पर दो चीज़ और निकालना था, उसको भी आपको फटाफट समझा देता हूँ, स्पेस बन जाए। उसके बाद
फिर यहाँ पे निकलेगा इफ़िशियंसी, निकलेगा 2 कॉलम, निकला 2 कॉलम। एक का नाम क्या था, लेबर मिक्स वेरिएंस, एक का कॉलम आएगा लेबर यील्ड वेरिएंस। फिर यहाँ पर आ गया लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, फिर यहाँ पर आ गया लेबर यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस का तरीका क्या बताया था दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये इसको उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। क्या है फॉर्मूला यहाँ पर, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, खाली यहाँ पे ऐसे जो क्या लगा तो आर एस एच, बस और कुछ नहीं करना है। तो आर एस एच बनाए थे अपन यहाँ पर 370, 185, 185। तो उसको दोस्तों इसको एकदम डिटेल्ड में दिखना हो, एकदम इन डेप्थ समझना हो तो इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वन शॉट वाले वीडियो में देख सकते हो। इसको एकदम ज़्यादा डिटेल्ड में अगर आपको समझना होगा तो आप समझ सकते हो। तो 370, 185 और 185 माइनस करेंगे अपन एक्चुअल आवर को। तो एक्चुअल आवर कितना था यहाँ पर 420, 210, 110, यहाँ लिखा मैं 420, 210, 110। फिर उसके बाद करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई, कितना था 100, 60, 40, कितना था 100, 60, 40, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 100, 60 और यहाँ पर आ गया 40। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपन निकल जाएगा क्या, लेबर मिक्स वेरिएंस, सिंपल, खाली प्लस माइनस करना ही है। उसके बाद दोस्तों देखो, मान लो कि लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आया अपना 250, है ना, यह आया मतलब फेवरेबल। तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ और आपको याद भी कराऊंगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है आपको कि भाई मेरे कारण आपका 250 आया फेवरेबल, मेरे को क्या चाहिए, इसमें बोनस चाहिए। हम बोलते भाई ठीक है बोनस देंगे, पहले हम देख लेते हैं कि तूने गलत मिक्स तो नहीं किया। कई बार क्या होता है कि मैनेजर क्या करता है, सस्ता वाला मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर लेता है, या फिर अगर बात करें आवर्स की तो नॉर्मल वर्कर से काम ज़्यादा करवा लेता है और बोलता है पैसा बचाया तो मेरे को बोनस दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गलत मिक्स को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। बाकी जो बचा, मान लो यहाँ पर गलत मिक्स का कितना था 50, बाकी जो बचा 2, ये आया मतलब 50 फेवरेबल, तो यहाँ पर आएगा कितना 200 फेवरेबल। हम किस में देंगे, इसमें देंगे बोनस, इसमें क्या देंगे बोनस। तो ये कैसे आया 250 माइनस 50, तो कितना आया 200, 250 माइनस 50 कितना आया 200, तो 200 हम लोग क्या देंगे दोस्तों बोनस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये 200 आया था, कैसे आया था दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये माइनस ये, तो क्या आएगा ये मतलब इफ़िशियंसी माइनस मिक्स, तो क्या आता है यील्ड। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग इफ़िशियंसी की यानी कि आवर्स की बात कर रहे हैं, तो रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट क्या लेंगे अपन, स्टैंडर्ड रेट लेंगे। रेट कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड रेट लेंगे। बात एक क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर इफ़िशियंसी माइनस मिक्स, इफ़िशियंसी माइनस मिक्स तो क्या आता है यील्ड, इफ़िशियंसी माइनस मिक्स तो क्या आता है यील्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअल आवर करेंगे कट, दोनों में एक्चुअल आवर देखो माइनस करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस। तो एस एच माइनस ए एच, एस एच माइनस ए एच, फिर क्या करेंगे आर एस एच माइनस ए एच। तो इसमें ए कॉमन क्या है, ए एच एच कॉमन तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर एस एच बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एस एच ऐसा। फिर क्या है यहाँ पे लिखा है आर एस एच, यहाँ पे लिखा है आर एस एच, हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। तो इतना मैं लॉजिक याद रखना, क्या करना है अपन को, इसमें से माइनस करते हैं ये तो आता है ये। रेट की प्रॉब्लम नहीं है तो रेट को लिख दो वैसे का वैसा ही। तो ए एच कॉमन है तो क्या कर दो कैंसिल, क्या बचा एस एच, लिखा मैं एस एच, क्या बचा आर एस एच, ये लिखा आर एस एच, क्लियर। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड कितना आएगा 400, 200, 200, 400, 200, 200। फिर यहाँ पे आया रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, कितना था 370, 185, 185, या लिखा मैं 370, 185, यहाँ पर आया 185, इंटू का नाम है स्टैंडर्ड रेट कितना है 100, 60, 40, ये लिखा 100, 60 और 40, क्लियर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस का। क्वेश्चन हुआ अपना ये वाला सॉल्व। आपको यहाँ पर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रॉपर वे में आप नोट कर लो। अब अपन करेंगे दोस्तों इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है ये, लेबर वेरिएंस विथ अब नॉर्मल आइडल टाइम, क्या लिखा है अब नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। ये करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे अपन, अब नॉर्मल आइडल टाइम लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई वर्कर ने, यानी कि नॉर्मल टाइम होता है जैसे कि मान लो वर्कर को हमने दिया 8 आवर्स, तो मालूम है कि 30 मिनट्स क्या होगा, नाश्ता पानी करेगा, खाना वगैरह खाएगा। अब नॉर्मल एट टाइम मतलब क्या होता है कि नॉर्मल के अलावा जो टाइम लगा सो बोलेंगे अब नॉर्मल एट टाइम। ये क्या होता है, मान लो मटेरियल का सप्लाई नहीं आया है या फिर मशीन का ब्रेक डाउन हो गया है, तो इसीलिए होता है यहाँ पर अब नॉर्मल एडल्ट टाइम, क्लियर है। सर में आया लॉजिक, अब नॉर्मल टाइम क्यों होता है कि मैनेजमेंट की गलती के कारण ये होता है। तो जो अब नॉर्मल एडल्ट टाइम आ रहा है सब कुछ है, इसको हम लोग डालते हैं कॉस्टिंग पीरियड में, कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा इसके बाद ये और बता दूँ हम लोग यहाँ पर जो अच्छा चलो जब क्वेश्चन करेंगे तो बता दूँगा, डोंट वरी। चलो फिलहाल इसको याद रखना, कॉस्टिंग पीरियड में क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों मैं जो बोलता हूँ उसको लिखते रह करो, है ना, खाली सुनना नहीं है, एक एक चीज़ में एकदम इन डेप्थ बताता हूँ जो भी बताता हूँ। तो चलो करते हैं अपन यहाँ पर स्टार्ट। क्या लिखा है यहाँ पर, अब नॉर्मल टाइम वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, जॉब के लिए दिया गया आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया 800 आवर दिया गया।
और स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है ₹1 और एक्चुअल टाइम टू पे कितना पे करना है, 900 आवर का पे करना है। और एक्चुअल वेजेस कितनी पे की गई, 9050 एक्चुअल वेजेस पे की गई। और यहाँ क्या लिखा है, अब नॉर्मल आइडल टाइम, यानी कि आपने जो 900 आवर का पे किया है उसमें से 500 अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, शामिल है। क्योंकि अब नॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या हुआ, अगर पैसा लगना है तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैसा नहीं लगना होता तो यहाँ पे लिखा होता क्या, नहीं। तो 900 टाइम टू पे, यानी इसमें क्या है, अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है यहाँ पर शामिल है, इसका भी पैसा पे करना है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। कंप्यूट करना है फॉलोइंग वेरिएंसेस को, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, उसके बाद क्या लिखा है, लेबर आइडल टाइम, लेबर इफिशिएंसी। डोंट वरी, अपना तरीका पहले से शुरुआत करेंगे। लिखा स्टैंडर्ड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या लिखा मैं, अमाउंट। फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, एक्चुअल, क्या लिखूंगा, एक्चुअल, लिखा मैं एक्चुअल। एक्चुअल में लिखूंगा मैं आवर इंटू रेट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, अमाउंट। फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। यहाँ पर ज़रूरत है क्या, बताओ, नहीं। अगर एक से ज़्यादा लेबर होते तो आवश्यकता होती, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लिखा है, 800, यहाँ पर लिखा मैं 800। रेट कितना लिखा हुआ है, 1, कितना आ गया 800। और कितना आ गया 900, यहाँ पर लिखा हुआ 900। एक्चुअल वेज कितना पे किया गया, 1050। यहाँ पे कितना कैसे निकालेंगे अपन, कि भाई 900 आवर का दिया गया 1050 रुपीज़, तो 1 आवर का कितना, तो कितना निकल जाएगा 1 आवर का हमारा 1.17, ये निकल गया 1.17। क्लियर हुआ अच्छे से। निकालेंगे अपन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हमने कितना सोचा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पर कितना था, 800 सोचा था, कितना लग गया हमारा 1050, कितना आ गया यहाँ पर 250 आ गया हमारा एडवर्स, 250 क्या आ गया हमारा एडवर्स। फिर बनेंगे 3 कॉलम, अच्छे से याद रख लेना। एक लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, उसके बाद यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। ये था आवर, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, कौन से रेट से अपन सीख चुके थे, रेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई बन जाता है एस, मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। अब दोस्तों यहाँ पर नया है, यहाँ पर क्या है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन में आइडल टाइम कितना लिखा हुआ था, यहाँ पर आइडल टाइम कितना लिखा हुआ था, 50, कितना लिखा था 50। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 50, कितना लिखूँगा 50। यहाँ पर क्या हो गया 50 आवर, यहाँ पे क्या हो गया आवर, मल्टीप्लाई करूँगा रेट से। बस कौन सा रेट से वो ध्यान देना है, यहाँ पर कौन सा रेट से ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से, यानी कि SR से। कैसे मालूम चलेगा स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर सोचा ही नहीं था, हमने यहाँ पर सोचा नहीं था कि हमको ये लगेगा, हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे, तो तैयारी नहीं थे तो हमको मालूम एक्चुअल की बात ही नहीं आती। इसलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पर, स्टैंडर्ड आवर को करेंगे अपन मल्टीप्लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रोडक्शन मैनेजर थे इसके लिए तैयारी नहीं थे, है ना। तो क्या लग गया हमको, यहाँ पर लग गया अपन को आइडल टाइम। तो अपन क्या करेंगे स्टैंडर्ड आवर से, यानी अल्टीमेटली देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, स्टैंडर्ड आवर हमने कितना सोचा था 800, कितना सोचा था 800, यहाँ लिखा मैं 800। एक्चुअल आवर कितना लग गया यहाँ पर, एक्चुअल आवर कितना लग गया 900, यहाँ पर मैं लिखा 900। स्टैंडर्ड कितना लिखा हुआ है 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैं 1। क्लियर हुआ। अब बताओ यहाँ पर सही गलत है, सोचो। देखो यहाँ पर 900 आवर में वो आवर शामिल है जो क्या है, आइडल टाइम। तो यहाँ पर हम लोग आइडल टाइम को दिखाएंगे अलग से, कितना दिखाएंगे यहाँ पर 50, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कितना 850। क्लियर। तो देखो अगर प्रॉपर सब कुछ होता है, यहाँ पर कितना आता 900 इंटू कितना आता 1, अल्टीमेटली वही होता, मतलब अल्टीमेटली 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका 50 कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ 1 क्या स्टैंडर्ड रेट, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन, स्टैंडर्ड रेट क्या आ गया 1। क्लियर है। तो इन दोनों का क्या समझो एक जैसा ही है, दोनों में क्या लेंगे अपन, स्टैंडर्ड रेट लेंगे, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेट लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा 800 माइनस, यहाँ पर करेंगे अपन 850 इंटू आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया 1। फिर क्या लिखेंगे अपन, लेबर रेट वेरिएंस, कि रेट में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आर क्या बन जाता है ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था 1, यह लिखा मैं 1, यहाँ पे क्या गया 1.17 इंटू क्या करूँगा मैं, एक्चुअल आवर कितना आ गया 900, यहाँ पर लिखा मैं 900। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -50 इंटू 1, यहाँ पर आ गया 50 का एडवर्स। क्लियर है। और यहाँ आइडल टाइम है तो पूरा का पूरा लॉस है, तो ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, एडवर्स। पूरा का पूरा लॉस है तो ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा एडवर्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 0.17 इंटू करेंगे 900,
तो ये दोस्तों हमारा आएगा 150, ये भी हमारा आया राउंड ऑफ में एडवर्स। तीनों को अपन ऐड किए 50, 50, 150, 250, सिंपल। अब बढ़ते अपन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या निकालना था यहाँ पर, फाइंड आउट। अच्छा, ये दोस्तों मिसिंग फिगर वाला क्या है क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। अपन जो मटेरियल में किए थे सेम टू सेम उसी तरह का है। तो 2 कॉलम बनाएंगे अपन। पहले बता देता हूँ क्वेश्चन। आउटपुट कितना लिखा हुआ है, 200 आवर का लिखा है आउटपुट, और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, एक यूनिट में चाहिए 5 आवर, तो 200 यूनिट में कितना चाहिए, 1000 आवर चाहिए। क्लियर है। उसके बाद मतलब ना क्या निकल गया, स्टैंडर्ड आवर कितना निकल गया यहाँ पर, 1000 आवर निकल गया। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 5। ये कैसे निकला, एक यूनिट बनाने में चाहिए, लिखा ना स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, एक यूनिट में चाहिए कितना, 5 आवर। कितने यूनिट बनी, 200 यूनिट बनी ना, तो क्या आ जाएगा 200 इंटू 5 डिवाइड बाय 1, कितना आ गया यहाँ पर 1000 आवर आ गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल आवर वर्क यानी AH हमको निकालना है, और यहाँ पर एक्चुअल स्पीड कितना लिखा है यहाँ पर 11,000। तो करेंगे अपन सॉल्यूशन। क्या करेंगे अपन, एक लिखा मैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में क्या लिखूँगा मैं, आवर्स इंटू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट। फिर बनाऊँगा एक्चुअल कॉलम, ये लिखा मैं एक्चुअल, क्या लिखूँगा एक्चुअल में भी, आवर्स इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अमाउंट। तो सिंपल हो गया। यहाँ पर कितना निकला स्टैंडर्ड आवर 1000, ये लिखा 1000। यहाँ पर रेट कितना लिखा हुआ था 5, यहाँ पे लिखा 5, कितना आ गया, रेट लिखा था 10 ना, ये रेट 10 लिखा है ना मिर्जा भाई, ये 10, ये 10 लिखा ना, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना आ गया 10। तो अब एक्चुअल आवर क्या है निकालना है, तो इसको अपन कर देंगे वैसे का वैसा ही। फिलहाल मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। रेट तो यहाँ नहीं दिया हुआ, लिखा है एक्चुअल स्पीड कितना लिखा हुआ 11,000, लिखा मैं 11,000। अपन आते हैं अपन क्वेश्चन। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते थे अपन, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लिखा है यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 10 ये आ जाएगा हमारा 10,000, ये लिखा मैं 10,000। ठीक है, ये आ गया 10,000। उसके बाद क्या करूँगा, माइनस करूँगा एक्चुअल कॉस्ट कितना था 11,000, ये लिख दिया मैं 11,000। तो फिलहाल अपन को दिख गया 1000 क्या आ गया हमारा एडवर्स, क्या आ गया हमारा एडवर्स। हमें निकालना क्या था, एक्चुअल आवर वर्कड एंड एक्चुअल वेजेस पेड। अच्छा, ये दोनों निकालना था। ये एक्चुअल वेजेस पेड तो लिखा हुआ है 11,000, ये क्या आ गया एक्चुअल वेजेस पेड, एक्चुअल वेजेस पेड, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। खाली क्या निकालना है, एक्चुअल आवर्स वर्क निकालना है, तो निकाल लेते हैं। चलो, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस क्या हो गया, SH माइनस AH, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू ई क्या हो जाएगा S, मतलब क्या लेंगे अपन स्टैंडर्ड रेट। और इसका इफिशियंसी कुछ आंसर दिया था क्वेश्चन में, इफिशियंसी का लिखा है 500 एडवर्स, तो यहाँ लिखूँगा मैं 500 माइनस में सॉल्व करना है इसीलिए। तो स्टैंडर्ड आवर कितना लिखा हुआ है 1000, ये लिखा मैं 1000। एक्चुअल आवर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वैसे का वैसा ही। स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा हुआ है 10, ये लिखा 10, यहाँ पर आया 500, 500 यहाँ पर आया माइनस में। तो 1000 माइनस एक्चुअल आवर इक्वल टू कर दूंगा मैं 500 माइनस में है बाय 10, तो 1000 माइनस AH इज इक्वल टू कितना आया -50 आया अपना माइनस में, है ना। सिंपल हो गया ना एकदम, कोई बड़ी बात है क्या, बताओ। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में है ये 1000, माइनस में इधर क्या हो गया प्लस, ये माइनस में था उधर जाके हो जाएगा प्लस, यहाँ का AH, ये माइनस यहाँ पर आया, ये माइनस कहाँ यहाँ पर आया तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस जो उधर गया वो क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 1050 क्या आ गया हमारा एक्चुअल आवर, सिंपल। तो यहाँ पर एक्चुअल आवर कितना आ गया 1050, ये आ गया हमारा 1, ये तो पूछा था, ये निकल जाएगा 1050 एक्चुअल आवर। अपन पूरा निकाल के दिखा देते अपन, अपन रेट भी निकाल देते। 1000 दिया गया है 1050 आवर्स के लिए, 1000 रुपीज़ दिया हुआ है 1050 आवर्स के लिए, तो 1 आवर के लिए कितना, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। तो 1 आवर के लिए निकल गया हमारा यहाँ पर 10.4761, सिंपल, सब कुछ सीख गए। इसको निकाल देते हैं अपन, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यहाँ रेट है मल्टीप्लाई होगा आवर से, कौन सा आवर, A फॉर एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टैंडर्ड रेट कितना था 10, यहाँ लिखा मैं 10, एक्चुअल रेट कितना था 10.4761 इंटू करेंगे अपन एक्चुअल आवर को, कितना है यहाँ पर 1050, सिंपल एकदम
हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का यहाँ पर आ रहा है पॉइंट में 47 माइनस में आएगा ना, बड़ी संख्या माइनस लगा तो 4761 इंटू 1050, यहाँ पर कितना आया 500 आया एडवर्स, कितना आया 500 एडवर्स। तो चलो ये बन गया अपना। यहाँ पर देखो यहाँ पर था 500 एडवर्स, ये भी आया 500 एडवर्स, एडवर्स एडवर्स क्या हो गया यहाँ पर एडवर्स। पूरा का पूरा दोस्तों आपको प्रूफ भी दे दिया। क्या हो गया सॉल्व। दोस्तों ख़त्म हो अपना मॉड्यूल नंबर 4। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो या कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।